हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, कोई भी कंप्यूटर है तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला है ये आपका सीपीयू, ये कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है माउस, चौथा है कीबोर्ड और पांचवा है सिस्टम यूनिट। वन बाय वन करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सीपीयू है, सीपीयू कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि इसमें जो मेन प्रोसेसर होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये कंप्यूटर के लिए ब्रेन का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड जो है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो आप देखते हैं कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है, आउटपुट यूनिट है। ये आउटपुट डिवाइस है कि कंप्यूटर से जो भी प्रोसेसिंग होती है, तो जो उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि क्या हुआ, वो मॉनिटर पे हम देखते हैं। तो ये आपके एक तरह से आउटपुट यूनिट है। ठीक है, पहले अर्लियर डेज में सीआरटी मॉनिटर आते थे। ठीक है, फिर एलसीडी मॉनिटर आए और अब आज के डेट में जनरली एलईडी मॉनिटर्स यूज होते हैं। ठीक है, ये जब मॉनिटर्स के बारे में डीप में बताएंगे तो मैं इसको क्लासिफाई करूंगा। उसके बाद आ जाइए, थर्ड जो है आपका वो माउस है। माउस आप देखते होंगे कंप्यूटर के साथ रखा हुआ है। तो माउस भी क्या है? माउस एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, लेकिन आप इसको कह सकते हैं ये जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, यूजर कंप्यूटर से जो कुछ भी कराना चाह रहा है, वो ग्राफिकली, मतलब उसके लिए वो कोई कमांड नहीं दे रहा है, वो केवल बटन क्लिक कर रहा है और वो काम हो रहा है। तो इसीलिए माउस डिवाइस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। जनरली जो यूज माउस होते हैं वो आप देखेंगे 2 बटन के माउस यूज होते हैं और या 3 बटन के माउस यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कीबोर्ड की। कीबोर्ड आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ लगा रहता है। कीबोर्ड भी आपका क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है। जैसे कोई भी डाटा आपको इनपुट करना है कंप्यूटर में, मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट मैटर है, स्पेशल सिंबल है, डिजिट्स है, कोई भी डेटा आपको इनपुट करना है, तो आप कीबोर्ड की मदद से आप वो चीज टाइप करते हैं और वो चीज कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। उसके बाद बात आती है सिस्टम यूनिट की। तो देखिए, सिस्टम यूनिट, या जैसे अगर आप जो डेली यूज में आप देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपके पास है, पर्सनल कंप्यूटर है डेस्कटॉप का, तो आप देखते हैं कि मॉनिटर है, ठीक है, कीबोर्ड है साथ में, ठीक है, माउस रखा हुआ है, और आप ये देखते हैं कि ये सीपीयू, जिसको जनरली कॉमर्शियली जो है या वेंडर लोग बोलते हैं कि साहब सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू अभी जो मैंने बताया था वो तो टेक्निकली तो ये चीज होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट के कई कंपोनेंट होते हैं। जैसे अब देखिए, सिस्टम यूनिट के जो अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे, ये तो ओवरऑल हो गया आपका कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब जब हम सिस्टम यूनिट की बात करेंगे तो उसमें आता है, जैसे आपने ये लिखा पहले, सिस्टम यूनिट। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे पहला आप लिखिए हार्ड डिस्क, ठीक है। दूसरा है आपका मदरबोर्ड, ठीक है। तीसरा है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आप कह सकते हैं प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद सीडी रोम ड्राइव, फिर अब आज के समय में तो आप लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं और कार्ड रीडर वगैरह यूज करते हैं। अभी भी कई जगह पे फ्लॉपी की जरूरत पड़ती है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव,
ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं मैथ को प्रोसेसर, मैथ को प्रोसेसर स्लॉट्स। उसके बाद है आपका रैम, रैम चिप के लिए स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। और भी जैसे आपका उसके बाद है आपका पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। और भी आपके उसमें जैसे एक्सटेंशन स्लॉट वगैरह होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट एटसेट्रा, ठीक है। तो जो सिस्टम यूनिट होता है उसके जनरली ये कंपोनेंट्स होते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड, ठीक है। रोम चिप होती है, ठीक। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके सिस्टम यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो हार्ड डिस्क आप लोग जानते हैं आजकल के टाइम में तो जैसे आपका 1 टेराबाइट जनरली यूज हो रही है। तो ये आपकी एक तरह से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं वो यहाँ हार्ड डिस्क में यूज होते हैं, स्टोर होता है। उसके बाद मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड ही आपका मेन बोर्ड है कंप्यूटर का, क्योंकि सारे आज के समय में देखिए आईसी का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का, तो मदरबोर्ड पे ही सारी चीजें माउंटेड रहती हैं। फिर है आपका प्रोसेसर, प्रोसेसर जो मेन कंपोनेंट होता है, जो सारी प्रोसेसिंग करता है, कई लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो है प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर सीडी रोम ड्राइव है, जिसमें आप सीडी लगाते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, जहां पे आप फ्लॉपी लगाते हैं, ठीक है। डेटा इनपुट या आउटपुट, सीडी रोम ड्राइव जो है आपका, ये डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है। सिमिलरली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, आप फ्लॉपी के थ्रू डाटा दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ को प्रोसेसर स्लॉट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या रहता है कि ये को प्रोसेसर स्लॉट्स, कुछ स्लॉट्स बने होते हैं। अगर आप मेन प्रोसेसर, इस प्रोसेसर के अलावा अगर आप प्रोसेसर इंक्लूड करना चाहते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, तो आप इसको मैथ को प्रोसेसर स्लॉट में जोड़ सकते हैं। उसके बाद रैम चिप है, तो रैम चिप आपको जैसे रैम मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम चिप होते हैं, रैम आईसीज होती हैं, वो इन स्लॉट्स में लगाई जाती हैं। पावर सप्लाई यूनिट है, पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड पावर होती है उसको वो सप्लाई करता है आगे की सर्किट के लिए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जनरली पावर सप्लाई यूनिट 5 वोल्ट की यूज होती है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर के साथ फ्लॉपी और हार्ड डिस्क वगैरह भी जुड़ी हुई है, तो आपको 12 वोल्ट के सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि अपने यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट पे आती है, ठीक है। अब आपने तो प्लग लगा दिया और सिस्टम ऑन कर दिया, तो ये जो पावर सप्लाई है आपकी, ये इस 220 वोल्ट को इस पे या इस पे कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो करंट फ्लो करती है, जिस वोल्टेज पे फ्लो करती है, वो या तो 5 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे। तो ये काम होता है पावर सप्लाई यूनिट का। फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, मान लीजिए आपको किसी चीज की कैपेसिटी बढ़ानी है तो एक्सपेंशन स्लॉट इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको एडाप्टर स्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, अगर आपको अपना कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल करना है तो इस तरह के जो कार्ड्स हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं एक्सपेंशन स्लॉट में, ठीक है। उसके बाद साउंड कार्ड है, अगर आपको कंप्यूटर से म्यूजिक और ऑडियो वीडियो ये सारे काम करने हैं तो साउंड कार्ड जरूरी है। फिर आरओएम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि जो इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं, मीन्स कुछ प्रोग्राम जो जैसे कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो तो आप देखते हो अपने आप ही बूटिंग करे सारी चीजें हो रही हैं। तो जो इनबिल्ट प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में कि जैसे ही उसको पावर मिलती है वो अपना सेल्फ टेस्टिंग करता है सारे कंपोनेंट्स की, वेदर ऑल द कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो इस काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होते हैं? इंस्ट्रक्शंस यहाँ रीड ओनली मेमोरी में स्टोर रहते हैं। तो जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं, रॉम को पावर सप्लाई मिलती है, रॉम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं और कंप्यूटर अपनी जो है सारे कंपोनेंट्स की, कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच हैं उनकी अपने आप हर जितनी बार आप कंप्यूटर ऑन करते हैं उतनी बार वो सबकी टेस्टिंग कर लेता है कि वेदर ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड एज वेल एज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज मेरे इसमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज लिख देंगे ताकि और भी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए डाल सकूं। थैंक यू।